शैलजा ने अकाली दल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या ये उंगली कटवाकर शहीद कहलाना चाहते हैं। शैलजा ने अकाली दल के फैसले को दिखावा करार दिया और कहा कि जब किसान वर्ग सड़कों पर आ गया तो क्या इन्हें एनडीए के अंदर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। वहीं एमएसपी के मुद्दे पर यह बयान देकर कि जिस दिन एमएसपी खत्म होगी उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं। दुष्यंत चौटाला के इसी बयान पर भी कुमारी शैलजा ने प्रतिक्रिया दी। शैलजा ने कहा कि इस्तीफे के लिए दुष्यंत इसके लिए कब तक इंतजार करेंगे, अकाली दल ने तो किया नहीं। शैलजा ने कहा कि इन्हें पहले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था और बीजेपी से अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी सत्ता में बैठे हैं। गठबंधन इनको आज क्या दिखावा कर रहे हैं, उंगली काट के शहीद होना चाहते हैं ये। जब सारा किसान वर्ग, मजदूर वर्ग खड़ा हो गया है, सड़कों पर आ गया है, तो इन्हें पहले नहीं दिखता था क्या इनको एनडीए के अंदर लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए थी। ये नहीं लड़े। जब बात पानी सर के ऊपर से बहने लगा तब जाके ये वहाँ पर अपना रेजिग्नेशन देने लगे। फिर जब दबाव पड़ा, सब ने कहा, हमने कहा कि आप क्या दिखावा कर रहे हैं, लोगों ने सवाल पूछे, तब आप एनडीए से बाहर होने की बात कर रहे हैं। तो आपने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। एमएसपी हटा दिया गया, उस दिन वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अब वो कब उस चीज़ का इंतज़ार कब तक करेंगे। अकाली दल ने तो किया नहीं है, पर अकाली दल ने आखिर में आकर किया, तो ये अब आगे कितना आगे ले जाना चाह रहे हैं पता चले। आप मांग कर रहे हैं उनके इस्तीफे की? उनको तो पहले ही कर देना चाहिए था, पहले दिन कर देना चाहिए था, लेकिन सत्ता में बैठे हैं। इस्तीफे की मांग की क्या बात है, ये तो उनको खुद जनता मांग रही है उनसे। किसानों को लेकर कल चंडीगढ़ में कांग्रेस उनको तो सरकार का साथ कब से छोड़ देना चाहिए जी। कल चंडीगढ़ में बड़ा प्रदर्शन कर दिया, क्या कुछ करना। कल कांग्रेस पार्टी, हमारे मुख्य नेता जो कांग्रेस के विधायकगण हैं या कांग्रेस के टिकट पर जो चुनाव लड़े थे, या पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व हमारे पदाधिकारी जो हैं, वो सब मिलकर पीसीसी ऑफिस से राजभवन तक मार्च करेंगे और एक ज्ञापन हम देना चाहेंगे माननीय राज्यपाल महोदय को, ताकि वो ज्ञापन राष्ट्रपति जी तक पहुंचाया जाए और ये जो सब हमारी मांगे हैं देश हित में, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आढ़तियों के लिए, और ये जो काले कानून सरकार बना रही है उसको महामहिम राष्ट्रपति जी अपनी स्वीकृति ना दें, उसके लिए हम राजभवन तक कल मार्च करने जा रहे हैं। 2 तारीख को कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में गांधी जी के जन्म दिवस पर, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर धरना प्रदर्शन करेगी और जो इन्होंने लड़ाई लड़ी गरीब की, जवान की, किसान की, उनको याद करते हुए हम इस सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि इन वर्गों को अगर वो भूल जाती है तो हमारे इन महान पुरुषों के जन्म दिवस के दिन कांग्रेस पार्टी और देश उन्हें याद दिलाना चाहेगा। कितने दिन जिस तरीके से किसानों का आंदोलन रहा और जो सरकार का रुख रहा, क्या कहेंगे आप? सरकार का अड़ियल रुख है, वो ये समझते हैं कि जो वो कह देंगे वही सच्ची बात होती है, लेकिन ये ज़मीन की बात नहीं देख रहे। जो आम किसान, मजदूर है, आढ़ती है, उसके साथ क्या बीतेगी आगे आने वाले वक्त में, इसके बड़े दूरगामी भयंकर गलत परिणाम होंगे। ये सरकार को नज़र नहीं आता, क्योंकि इस तरह के कानून बनाने से पहले इन्होंने ना किसी से बातचीत की है, ना कोई संगठनों को बुलाया और ना उनकी सुनी। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में एक तरफा कहानी चलती है, एक ही मन की बात कही जाती है, किसी और की बात सुनी नहीं जाती। तो ये जो 3 काले कानून ये सरकार बना रही है, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से ज़मीन से, नींव से हिल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, और कृषि प्रधान देश में, बल्कि आप देखेंगे कि विकसित देशों में भी जो कृषि क्षेत्र है उसको मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप मदद देना तो दूर की बात है,
आप तो अभी तक का जो सिस्टम चला आ रहा था उसको भी ख़त्म करने चाह रहे हैं। तो चाहे किसान, मजदूर, आड़ती, जैसा मैंने कहा, जो अभी तक एक सिस्टम बना था, कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी की प्रणाली शुरू की थी, उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे।